नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिन्होंने गरीबी से अपने सफर की शुरुआत की। लेकिन आज इन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं। आज ये एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, ये सब संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ इनकी कड़ी मेहनत की वजह से। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो एक बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर एंड टेनिस कोच हैं। वर्तमान में मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों भरत सिंह चौहान की, जो बतौर टेनिस कोच अपना सफर शुरू करने से पहले भारतीय नौसेना में थे। 15 सालों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी और फिर सेवानिवृत्त हुए। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने MSLTA महाराष्ट्र स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन में 2 साल इंडिया के टॉप प्लेयर्स के साथ काम किया। ये पाली जिले में एक छोटे से गांव सिंगला में जन्मे। गरीबी में ही जीवन यापन किया। पिता एक किसान थे। ऐसे में परिवार के पास खेती के अलावा कमाई का कोई और जरिया नहीं था। कई बार गांव में अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती। ऐसे में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती। जिम्मेदारियों के बोझ तले हालात के मारे बचपन से ही काम करना सीख लिया। जी हाँ, ट्रैक्टर चलाना, गाय चराना, डेयरी पर दूध देने जाना, फसल कटाई सहित सारे काम ये किया करते थे। 8वीं तक गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। क्लास के टॉपर थे। फिर आगे की पढ़ाई के लिए ये जोधपुर गए। जोधपुर के एक फेमस बोर्डिंग स्कूल चौपासनी से आगे की पढ़ाई इन्होंने पूरी की। वहीं पर खेल के प्रति भी इनका रुझान बढ़ा और इन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया। जी हाँ, फिर 11वीं के बाद इन्होंने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया। दोस्तों, उस वक्त परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी, इसीलिए इन्होंने आगे और पढ़ने की बजाय इंडियन नेवी को ज्वाइन करना ही उचित समझा। और नेवी ज्वाइन करने के बाद फिर जब भी मौका मिला तो इन्होंने अपनी अधूरी पढ़ाई को दोबारा शुरू किया। पॉलिटिकल साइंस में MA किया, योगा में MA किया, योगा के कई सारे कोर्सेज भी इन्होंने किए। फिर LLB, LLM और इस तरह पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि को कभी खत्म नहीं होने दिया। कई सारी डिग्रियां ली और अपनी लाइफ में आए हर संघर्ष, हर चुनौती का डटकर सामना किया। और आज आप सभी के सामने हैं दोस्तों, ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जी हाँ, इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ही ये मुकाम हासिल किया। इन्हें टेनिस खेलना हमेशा से पसंद था, इसीलिए इन्होंने इसे कभी बंद नहीं किया। फिर भारतीय नौसेना में 15 साल की अपनी सर्विस के बाद इन्होंने दोबारा टेनिस में अपना करियर आगे बढ़ाया। आज एक बेहतरीन टेनिस कोच है। दोस्तों, आपको बता दें, कई बार इनके स्टूडेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। इसके लिए इन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया। जी हाँ, तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी आज के हमारे खास मेहमान भरत सिंह चौहान के बारे में। आइए अब सीधा मिलते हैं इनसे और इन्हीं की जुबानी, इनके अपने अंदाज में सुनते हैं इनकी ये पूरी कहानी। मेरी कहानी शुरू होती है मेरे जन्म से पहले, इवन बिफोर आई बॉर्न। हर कहानी में कई मोड़ होते हैं और मेरी ज़िंदगी उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेरी कहानी में भी बहुत से मोड़ हैं, मेरी ज़िंदगी के बहुत से मोड़ हैं। मेरा नाम भरत सिंह चौहान है। मैं बाय प्रोफेशन टेनिस कोच हूँ मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर में। और मेयो कॉलेज में आने से पहले मैंने भारतीय नौसेना में 15 साल की सर्विस की है और एक और बहुत बड़ी एकेडमी टेनिस की MSLTA महाराष्ट्र लॉन टेनिस एसोसिएशन, वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया है और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर जो इंडिया से खेले उनके साथ काम किया। मेरे दादाजी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय सेना की तरफ से फ्रांस गए थे लड़ने के लिए। मेरे पिताजी किसान हैं बाय प्रोफेशन। मेरा जन्म एक बिल्कुल छोटे से गांव सिंगला, जिला पाली, तहसील मारवाड़ जंक्शन में हुआ। और गांव के बाहर करीब 5 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस पे मेरा पूरा जीवन बीता। प्रारंभिक जीवन क्लास 8 तक मैंने मेरे गांव में पढ़ाई की। मेरे फार्म हाउस से मेरे गांव की स्कूल 5 किलोमीटर दूर थी और प्रारंभ में हम लोग पैदल जाते थे स्कूल। फिर मेरे पिताजी ने मुझे एक साइकिल ला के दी तो मैं और मेरे भाई साइकिल से स्कूल जाते थे। इस तरह काफ़ी स्ट्रगल करते हुए, काफ़ी गरीबी में
हमारा प्रारंभिक जीवन बीता, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा परिवार था मेरे पिताजी का। हम लोग 6 भाई और 3 बहनें थे और खेतीबाड़ी का काम करते थे। इनकम का कोई सोर्स नहीं था खेती के अलावा। बहुधा अकाल पड़ते थे, ब्याज पे पैसे लेके खेतीबाड़ी करनी होती थी, उसमें कोई बहुत लाभ नहीं हो पाता था। मजदूरों को काम करने के लिए उनको भी पैसा देना पड़ता था। खेतीबाड़ी के साथ हम लोग डेयरी का काम करते थे। हमारे पास गायें थी। बचपन से हमने सब काम सीखा, ट्रैक्टर चलाना, गायें चराना, दूध को डेयरी पे देना, पिलाई करना, फसलों को काटना, जितने भी काम एक किसान के घर में होते हैं, हमें उन सब का अनुभव हुआ। 8वीं तक मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। क्लास 6 में हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीखे, ABCD। गाँव में ही जो वहाँ के अध्यापक थे काफ़ी मेहनत से हमको पढ़ाते थे। प्रारंभ से ही काफ़ी मेधावी था मैं पढ़ाई में, हमेशा स्कूल को टॉप किया, क्लास को टॉप किया। लेकिन गांव में स्कूल जो थी वो क्लास 8 तक की थी। क्लास 9 के लिए मुझे मेरे पिताजी ने जोधपुर में एक बोर्डिंग स्कूल है, बहुत फेमस स्कूल, चौपासनी स्कूल, वहाँ पे भेजा। 3 साल तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की और जब मैं क्लास 11th में था तो मैंने भारतीय नौसेना ज्वाइन किया। चौपासनी स्कूल जोधपुर एक बोर्डिंग स्कूल था जहाँ मेरी एजुकेशन हुई और वो खेलों के लिए बहुत विख्यात था। वहाँ के टीचर्स बड़े डेडिकेटेड थे और एकदम मिलिट्री स्कूल की तरह ही हमें ट्रेनिंग दी गई। खेल कूद वहाँ अनिवार्य थे। वहीं पे सबसे पहले मैंने टेनिस खेलना सीखा। एक छोटा सा सीमेंट का कोर्ट था प्रिंसिपल के हाउस में और वहाँ पे हमने बेसिक्स सीखा टेनिस का और उसी साल स्टेट लेवल जोधपुर को रिप्रेजेंट किया मैंने। क्लास 11 पास करने के बाद घर की जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण पढ़ाई को छोड़ के मैंने भारतीय नौसेना ज्वाइन किया और मेरी पहली ट्रेनिंग INS चिल्का लेक उड़ीसा में हुई और मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच दी गई। और उस समय जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जाफना, श्रीलंका वगैरह जा रहे थे, तो आर्मी वालों को छोड़ने का काम अंडमान निकोबार में भी मुझे जाने का मौका मिला। उसके बाद मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली और बाय प्रोफेशन मैंने 6 मंथ डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का INS बलसूरा जामनगर में। और फिर मैंने एक INS मीन करके सीखे, वहाँ पे मैंने काम किया और टेनिस लगभग छूट ही गया। लेकिन डेस्टिनी ने फिर मुझे टेनिस का मौका दिया और शिप में काम करते हुए कुछ इस तरह की मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई स्वास्थ्य की कि मुझे बेस में एक ज़मीन पे ट्रांसफ़र किया और वहाँ पे एक कमांडर जोश थे जो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उनके साथ मुझे रहने का मौका मिला और मैंने फिर से टेनिस चालू की। ये कोचीन में 1989-90 के बाद वहाँ मैंने खूब मेहनत की। मैं एक जवान था और ऑफिसर्स के जो क्लब वगैरह होते थे उनमें मेंबरशिप वगैरह ऑफिसर्स को ही मिलती थी। तो कोई भी जवान टेनिस नहीं खेलता था और मुझे बड़ी स्ट्रगल करके, बड़ी मेहनत करके टेनिस खेलना पड़ा और मुझे वहाँ किस्मत से एक अच्छे कोच मिले, जेवियर। उन्होंने मुझे बेसिक सिखाई। वो गल्फ कंट्रीज से आए थे और उनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव था। 2 ही साल में मैंने कमांड लेवल पे खेला, काफ़ी मेहनत करके, और फिर मेरा ट्रांसफ़र INS विक्रांत मुंबई में हो गया, जहाँ पे फिर मैं टेनिस छूट गया मेरा। लेकिन उसी समय एक अच्छा टूर्नामेंट जो कमांड लेवल में जीता, तो भारतीय सेना ने मुझे INS विक्रांत से ही मुझे ट्रांसफ़र करके सीधा पटियाला में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है वहाँ डिप्लोमा करने के लिए भेजा। जब मैंने इंडियन नेवी को सर्विसेज में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला, तो मैं NIS पटियाला चला गया, जहाँ पे मैंने फुल टाइम 2 इयर्स जो कोचिंग का कोर्स होता है वो मैंने पटियाला से किया और वहाँ से क्वालिफाइड कोच होकर मैंने भारतीय नौसेना की एक टीम बनाई, इंडियन नेवी, जो टीम 11 साल तक लगातार सर्विसेज का टूर्नामेंट जीता और मुझे नेवी चीफ एडमिरल की तरफ से प्रमोशन दिया गया, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। मुझे नेवी चीफ का रिकमेंडेशन कार्ड होता है, बहुत ही प्रतिष्ठित बैच होता है, वो मुझे मिला और मैंने 15 साल नेवी में पूरा काम किया। और उसके बाद मैंने 2 साल महाराष्ट्र लॉन टेनिस एसोसिएशन, जो भारत का
वन ऑफ द बेस्ट टेनिस इंस्टीट्यूट है, टेनिस एकेडमी, वहाँ पे मैंने काम किया। वहाँ 2 साल काम करने के बाद अजमेर की प्रसिद्ध मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल से मुझे ऑफ़र मिला और फिर मैंने 2005 में मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल को ज्वाइन किया एज ए टेनिस कोच। खेलों के साथ शिक्षा को महत्व देना बहुत ज़रूरी है और चूँकि मैं कभी कॉलेज नहीं गया और मुझे शिक्षा की बड़ी भूख रही, मुझे एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन है वो कभी नहीं मिल पाई। तो नेवी में रहते हुए ही मैंने एजुकेशन को चालू रखा। मैंने 11th किया, उसके बाद 12th किया प्राइवेट, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया और रिटायर होने से पहले मैंने एमबीए किया सिम्बोसियस इंस्टीट्यूट पुणे से, नेवी में रहते हुए। लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद और मेयो में आने के बाद भी मैंने पढ़ाई को छोड़ा नहीं। उसके बाद मैंने एमए इन पॉलिटिकल साइंस किया, एमए इन योगा किया और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ मैं अभी योगा में। उसके साथ योगा के कुछ व्हाट्सएप कोर्स किए, फिर मैंने एलएलबी की, मैंने एलएलएम किया और पढ़ाई को हमेशा जारी रखा। और मैं आज के जो यूथ है उनको यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा पढ़ाई, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके साथ पढ़ाई को भी जारी रखें। और जो ज्ञान है वो सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, उसके लिए आपको कुछ अलग तरह की पुस्तकें जैसे ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको बहुत अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा। आप जितना ट्रैवल करेंगे, जितने अलग अलग लोगों से मिलेंगे, उतना ही आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। मेयो में पिछले 15-16 साल से जहाँ अभी मैं काम कर रहा हूँ, हमारे पास करीब 800 बच्चे हैं गर्ल्स, उसमें से करीब 110-120 बच्चे टेनिस खेलते हैं और उन्होंने भी अभूतपूर्व योगदान दिया टेनिस में, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। हमने स्टेट लेवल टूर्नामेंट 10-11 बार जीता कंटिन्यूस और अलग अलग एज ग्रुप में करीब 100 बच्चे नेशनल लेवल पे खेले। मेरे 2 स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पे खेले। अजमेर जिला प्रशासन ने मुझे 15 अगस्त पे सम्मानित किया इसी उपलब्धियों के लिए। और सिर्फ टेनिस ही नहीं, उसके साथ बच्चों को एक मौलिक ज्ञान देना, उनके और भी दूसरी तरह की ज्ञान देना, योगा देना और जनरल नॉलेज, इस तरह की चीज़ें भी मैं उनको सिखाता रहा हूँ। मैंने फिजिकल एजुकेशन भी सिखाया स्कूल में, ये भी मैंने क्लास ली। हमें ज़िंदगी में कुछ पर्सनल फिलॉसफी होती है हर व्यक्ति की, और हर व्यक्ति के ऊपर कुछ लोगों का प्रभाव होता है। मेरी शुरू से ही पढ़ने की आदत रही है। मैंने विवेकानंद जी को पढ़ा है, मैंने ओशो को पढ़ा है, मुरारी बापू को मैंने बहुत टीवी पे सुना है। तो इन लोगों का बहुत प्रभाव पड़ा है मेरे जीवन में, उन लोगों की जो फिलॉसफी है। लेकिन इन सब का जो निचोड़ है, जो मुझे लगा कि हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, वो रामायण की एक चौपाई के अंदर, रामचरितमानस की एक चौपाई में है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। दूसरों की सेवा करने से बेहतर कोई भी कार्य नहीं है, और दूसरों को कष्ट देने के जैसा कोई भी पाप कर्म नहीं। दूसरों की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से अपना बेस्ट हेल्प करना, उनका, यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ी सेवा है। और किसी को कष्ट नहीं हो अपने मन से, वचन से, कर्म से, अपनी तरफ से, यही हर व्यक्ति की एक मोटो होना चाहिए, हर व्यक्ति का एक लोगो होना चाहिए। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है, अप्स एंड डाउन आते हैं, और मेरे जीवन में भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि टेनिस जैसा खेल में, जिसमें कोचिंग में भी बहुत पैसा चाहिए, इक्विपमेंट में बहुत पैसा चाहिए, और मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मेरे पिताजी किसान थे, मेरा परिवार बहुत बड़ा था, पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत थी, तो और मैंने इंटरनेशनल एम्पायरिंग भी की, टीवी पे भी बहुत बार मेरे मैचेस आते थे। तो ये सब स्थिति को साथ में रखते हुए, एजुकेशन को साथ में रखते हुए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हर जगह। लेकिन जब आप प्रयास करते हैं तो प्रकृति आपको हेल्प करती है। लकीली, फॉर्चुनेटली समय समय पे मुझे ऐसे लोग मिलते रहे जिन्होंने, नेवी में भी ऑफिसर्स मिलते रहे, उसके बाद भी ऐसे ऑफिसर्स मिलते रहे
मेरे मित्र लोग मिलते रहे जिन्होंने मुझे हर जगह हेल्प की, हर सिचुएशन में मेरी हेल्प की। मेरी हॉबीज़ ऑफ कोर्स रीडिंग है। मैं बहुत सी किताब पढ़ता हूँ। मेरे पास एक पर्सनल लाइब्रेरी है जिसमें 5000 बुक्स है जो अलग अलग जगह से मैंने खरीदी है। सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित करती है ऑटोबायोग्राफीज, आत्मकथाएं। अगर मैं आज महात्मा गांधी से मिलना चाहूँ तो नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन जब मैं उनकी आत्मकथा पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है मेरे से सामने बैठ के वो बात कर रहे हैं। इस तरह वो बहुत प्रभावित करती है और उनसे बहुत सीखने को मिलता है। ट्रैवलिंग दूसरी ज्ञान का स्रोत है जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा ज्ञान मिलता है। उसके अलावा मेरी हॉबीज़ है ट्रैकिंग। अभी मैं अजमेर रहता हूँ तो उसके आसपास बहुत अच्छी पहाड़ियाँ हैं अरावलीज़ की, जहाँ हम ट्रैकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। लोगों को योगा सिखाना, योग सिखाना, ये भी मेरी हॉबी है। इस कोरोना वायरस के समय में मैंने बहुत से लोगों को योग सिखाया, उनको ट्रैकिंग पे लेके गए हैं। और अजमेर में एक राजपूत हॉस्टल है जहाँ पे ज़मीन बंजर सी पड़ी थी, अनुपयोगी पड़ी थी। वहाँ पे हमने 3 टेनिस कोर्ट बनाए कोरोना वायरस के समय, खुद मेरे हाथ से। और मेरे ब्रदर और मेरे सन के साथ मिलके हमने कुछ लेबर को लेके हॉस्टल वालों के लिए, एक अजमेर वासियों के लिए बहुत बड़ा सेंटर एक एनजीओ के थ्रू हमने खड़ा किया टेनिस का। वो कोरोना के टाइम की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। जब लॉकडाउन हो गया, हमारे स्कूल जो हरी भरी थी, बहुत पेड़ पौधे थे और सब माली उनका आना जाना बंद हो गया, तो मैंने स्कूल में जिम्मेदारी ली कि मैं उन पेड़ पौधों को 3 महीने तक पानी पिलाऊँ। तो पिछले साल लॉकडाउन में भरी गर्मी में करीब 3 से 4 घंटा डेली मैंने उन पौधों को पानी पिलाया और एक भी पौधे को मैंने जलने नहीं दिया। और 3 महीने के बाद जब माली आए तब हमने उनको हर पौधे को सुरक्षित और हरा भरा उनको हैंड ओवर किया। मेरे प्रोफेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी हॉबी ही मेरा प्रोफेशन है। टेनिस खेलना मेरा शौक है, मेरी हॉबी है। और टेनिस का कोर्ट हमारे लिए मंदिर की तरफ है। जब हम टेनिस कोर्ट पे आते हैं तो हम सब कोर्ट को नमस्कार करके हम प्रवेश करते हैं और जाते समय भी नमस्कार करते हैं। तो जो मेरी हॉबी है वही हमारा प्रोफेशन है। तो काम करते हुए मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ या मैं काम कर रहा हूँ। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कभी काम कर रहा हूँ। हमें खुशी होती है हमेशा कि हम जो टेनिस कोर्ट पे होते हैं तो समय कैसे चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हमें खुशी होती है कि हम छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। और टेनिस का जो स्कोर है, जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले रेफरी बोलता है लव ऑन। तो उसका जो मैसेज है वो है लव ऑन। वी शुड लव एवरीवन, ऑल क्रिएचर्स, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, हम सभी से प्यार करते हैं। तो टेनिस का एक मैसेज है जो मैं सबको देना चाहता हूँ, लव ऑन। लीडर्स क्या पैदाइशी पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? मेरा मानना है कि लीडर्स बनाए जा सकते। अगर एक रीजनेबल इंटेलिजेंस का व्यक्ति है तो सही ट्रेनिंग देके उसको एक अच्छा लीडरशिप की क्वालिटीज उसमें डेवलप की जा सकती है। एजुकेशन और एक्सपीरियंस किसको ज़्यादा महत्व दिया? दे आर लाइक 2 विंग्स ऑफ द बर्ड। एजुकेशन जरूरी है, थ्योरी जरूरी है, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल विजडम भी बहुत जरूरी है। इन दोनों का साथ साथ होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे वापस जीने का मौका मिले 20-30 साल पहले, तो ऐसी क्या चीज़ मैं करूँगा जो मैं नहीं करता, जो मुझे रिग्रेट्स। आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ। हमने पूरी अच्छी तरह से लाइफ को जिया है, अच्छा काम किया है। लेकिन अगर मुझे वापस जीने का मौका मिले तो मैं म्यूजिक सीखना चाहता हूँ। टेनिस की वजह से, व्यस्तता की वजह से, म्यूजिक या डांस या ड्राइंग, इस तरह की जो इसको कलात्मक पक्ष कह सकते हैं पर्सनैलिटी का, वो मैं डेवलप नहीं कर पाया ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि मैं म्यूजिक सीखूं। और जब भी मुसीबत होती है, एक गाना जो बार बार मुझे याद आता है,
जो मैं हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ वो है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। अंत में मेरी कहानी के द्वारा मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, प्रामाणिकता के साथ, मेहनत के साथ अगर आप काम करोगे तो ईश्वर या अदृश्य शक्ति जिसमें भी आपका विश्वास है वो आपको हमेशा सहायता देगी। आप फेथ रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। और मैं सभी यूथ को, सभी लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ, मेहनत करें, अपने शरीर का ध्यान रखें और अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ जो भी बेस्ट है वो करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी एक रिटायर्ड भारतीय नौसैनिक और एक ब्रिलियंट टेनिस कोच भरत सिंह चौहान की कहानी। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपके पास भी मौका है अपनी कहानी सब तक पहुंचाने का, तो उसे हमारे साथ साझा करें, क्योंकि कहानियां बदलती है सोच, पैदा करती है नया जुनून और ले आती है हर एक की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण। तो जल्दी से सुना दीजिए आप भी अपनी कहानी। जी हाँ, लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। दोस्तों, अगर साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ संभव है, इसलिए आप भी जुड़े इस मुहिम में हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियां। नमस्कार।